हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको एमएस वर्ड के सारे मेन्यूज को कंप्लीट करवा दिया था और आज की इस वीडियो से हम एमएस ऑफिस के नेक्स्ट पार्ट यानी एक्सेल को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। सो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे कंप्यूटर स्पीड चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा लाइक वाली बटन पर क्लिक करके उसे लाइक कर दीजिए और शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके उसे शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होती रहें। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट कि हमने आपको एमएस वर्ड को कंप्लीट करवा दिया था और आज की इस वीडियो से हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, यदि आप कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करना चाहते होंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे, इसको जानने से पहले आप लोग ये देख लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके स्टूडेंट, आप देखिए स्लाइड में यहाँ पे शो किया जा रहा है कि देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक किसका पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वह किसका पार्ट है? तो क्या जवाब देंगे आप यहाँ पे? एमएस ऑफिस का पार्ट होता है ये। ठीक है स्टूडेंट, एमएस ऑफिस का मतलब क्या है यहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट नीचे यहाँ पे राइट किया गया है, एक्सेल को स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। एक्सेल को आप क्या कर सकते हो? स्प्रेडशीट के नाम से भी क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वह एमएस ऑफिस का पार्ट है, इसीलिए इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि पिछली कई सारी वीडियोज में मैंने आप एमएस ऑफिस में 4 पार्ट पढ़ते हो, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट तथा एमएस एक्सेस। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एमएस वर्ड को कंप्लीट करवा दिया था और यह वीडियोज हमारी एक्सेल की हैं। तो एक्सेल में बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आपका, या एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, इसे जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को कंटेन करते हैं। अगली स्लाइड में यहाँ पे बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो एमएस एक्सेल है वह किसका पार्ट है? एमएस ऑफिस का। एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई सारे वर्जन है, जैसे एमएस ऑफिस 2003, एमएस ऑफिस 2007, 2010, 2013 एंड यहाँ पे आपका 15 और 16 एंड 18 और 19, ये सारे वर्जन आपके इसमें होते हैं। सो स्टूडेंट, नीचे आइए। नीचे यहाँ पे लाइन में बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन जो है वो कौन सा है आपका? यहाँ पे 2019। ठीक है स्टूडेंट, इस समय लेटेस्ट वर्जन कौन सा आप यहाँ पे पढ़ेंगे? एमएस एक्सेल का अगर पढ़ेंगे तो एमएस एक्सेल 2019 आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगला ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा यानी डाटा इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में डेटा बोलेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा को टेबल के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, या टेबल फॉर्मेट में, टेबल के अंदर ही हम लोग डाटा को क्या करते हैं, व्यवस्थित कर पाते हैं, यानी उसमें रख पाते हैं। सो स्टूडेंट, नीचे बताया जा रहा है कि एक टेबल में रो, कॉलम और सेल होते हैं। तो टेबल के पास क्या होता है स्टूडेंट? एक टेबल में क्या होगा? रो होंगी, कॉलम्स होंगे और क्या हो सकते हैं आपके? सेल होंगे। सो आइए देखते हैं अगला। रो जो होती हैं, रो, कॉलम और सेल आदि का एक्सेल का, रो, कॉलम और सेल को आदि को एक्सेल का एलिमेंट कहा जाता है। एलिमेंट मतलब उसका तत्व कहा जाता है। यानी ये समझ लीजिए कि आपका एक्सेल का अगर कभी तत्व पूछे तो आप क्या बताएंगे? रो, कॉलम, सेल्स आदि और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, जो क्या कही जाएंगी? तत्व कहे जाते हैं। किसके? एक्सेल के तत्व बोले जाते हैं। अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे, एक्सेल की फाइल को वर्क बुक कहा जाता है। एक्सेल की फाइल को क्या कहते हैं यहाँ पे? वर्क बुक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहेंगे उसे? वर्क बुक। तो कभी भी पूछे कि एक्सेल की फाइल को क्या कहते हैं तो क्या बताएंगे? वर्क बुक। यदि एमएस वर्ड होता तो क्या कहते हैं आप इसे? यहाँ तो हम एमएस वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते, बट एक्सेल है तो इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे वर्क बुक कहेंगे। सो आइए कंटेंट करते हैं अगली स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड में आपको स्टूडेंट बताया जा रहा है कि अब देखो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इस तरह का आपका एक्सेल आपको क्या होता है? डिस्प्ले होती हैं। यहाँ पे दिया है ए कॉलम्स,
ये बी कॉलम्स, सी कॉलम्स और डी कॉलम, ई कॉलम्स, एफ कॉलम, यहाँ पे जी कॉलम, एच कॉलम, आई है और जेड है। स्टूडेंट यह प्रतिक्रिया जेड तक समाप्त नहीं होती, यह लास्ट कॉलम जो होगा वो कौन सा होगा आपका, वहाँ पे जाएंगे तो आई भी आपको मिलेगा यहाँ पे, मतलब आई भी 2003 में मिलेगा, यानी वर्जन 2003 का अगर आप MS एक्सेल पढ़ोगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको यहाँ पे लास्ट एड्रेस जो होगा आई भी मिलेगा। यदि आप 2007 या 2019 तक का कोई भी एक्सेल का वर्जन पढ़ रहे होंगे तो लास्ट कॉलम का एड्रेस क्या होगा, XFD होंगी। सो स्टूडेंट नीचे बताया जा रहा है कि 2003 अगर आप MS एक्सेल पढ़ रहे हो तो उसमें टोटल कॉलम की संख्याएं, मतलब ये देखिए खड़ी लाइन को कॉलम बोलते हैं, इनकी संख्याएं कितनी होंगी यहाँ पे 256 होंगी। क्या होंगी, 256 होंगी यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि नहीं 256 होगी टोटली, अगर 2003 का होगा तो। यदि आप 2007 का पढ़ रहे हो स्टूडेंट तो कॉलमों की संख्या टोटली कितनी होती है यहाँ पे 16,384 कॉलम्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, कॉलम की संख्या मतलब एक खड़ी लाइन को कॉलम बोलते हैं। तो अगर 2003 आप MS एक्सेल पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेंगे 256 कॉलम ऐसे खड़ी लाइन वाला, ठीक है। अगर पट लाइनों की बात करें स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे पट लाइन है, तो पट लाइन जो होती हैं, पट लाइनों को रो कहते हैं। तो रो जो होती हैं इसमें अगर मैं बात करूँ इसमें तो 2003 वाले में तो इसमें रो की संख्या है 65,536 होती हैं। तथा अगर आपसे कभी भी पूछे कि नए एक्सेल 2007 या लेटेस्ट वर्जन 2019 तक के एक्सेल में कितने रो की संख्याएं होती हैं तो आप क्या यहाँ पे बताएंगे, आप उनको जवाब दे सकते हैं 10,48,500 यहाँ पे कितनी होती हैं 76, 10,48,576 रो होती हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये थी जनरल आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेल के बारे में। सो ये हमारी इंट्रो वीडियो है एक्सेल की स्टूडेंट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही हम आपको बता पा रहे हैं, अगली वीडियोज में हम आपको इसकी डीप नॉलेज देंगे। ओके स्टूडेंट, यदि हमारे वीडियोज आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियोज को लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, कंप्यूटर स्पीड चैनल्स की वीडियोज को देखने के लिए धन्यवाद।